यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। भविष्य के बारे में जानने की ये जो तीव्र इच्छा है, इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास करता है। कुछ लोग हस्तरेखाएं देख करके, कोई व्यक्ति जन्म पत्री देख करके भविष्य की बातें करता है, तो कुछ लोग अंक गणित का भी सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जो कि इस प्रकार के कामों को करने में संलग्न हैं। वे अपने अनुभव या अपने अनुमानों के आधार पर भविष्यवाणियाँ करते हैं, और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये कई बार सही भी हो जाती हैं और कई बार नहीं होती हैं। लेकिन इनके सही नहीं होने की जो संभावनाएं हैं, वो ही ज़्यादा रहती हैं। तो इन भविष्यवाणियों को ही लोग कई बार पूर्वानुमान कहते हैं। लेकिन ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये एक बिना किसी तथ्य के आधार पर या बिना किसी सूचना के आधार पर, और जो अनुमान है वह है, इसे पूर्वानुमान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। पूर्वानुमान वास्तव में नियोजन का आधार माना जाता है। जब हम योजनाएं बना कर के काम करते हैं, तो वे सभी योजनाएं कुछ अनुमानों पर भी आधारित होती हैं। अनुमानों का तात्पर्य यहाँ पर उन तथ्यों से है, उन सूचनाओं से है, या उन समांकों या आंकड़ों से है जिनके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, जिसका कि संबंध भविष्य के संबंध में होता है। तो जो तथ्य, जो सूचनाएं या जो आंकड़े ज्ञात हैं, या जो हमें जिनकी जानकारी है, उनके आधार पर जब हम व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, तो वह पूर्वानुमान कहलाता है। पूर्वानुमान भविष्य की जो जोखिमें होती हैं, उनसे बचने के लिए एक प्रकार से जो घटने वाली जो संभावित घटनाएं हैं, उनके संबंध में एक गणना होती है, और इसका संबंध भावी होता है, या भावी जो या जिसको हम भविष्य कहें, उसके संबंध में ये कार्य किया जाता है। तो मान लीजिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, तो या ऐसी जो अन्य वित्तीय विवरण हैं जिनके माध्यम से वित्तीय परिणाम हमारे सामने आते हैं, तो यदि हम उन आंकड़ों या उन सूचनाओं के आधार पर कोई अनुमान लगाते हैं, तो वो पूर्वानुमान हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञात तथ्य हैं, या ऐसी सूचनाएं हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं, और उनके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं। पूर्वानुमान भविष्य की जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुमान के संबंध में होता है। और देखा जाए तो पूर्वानुमान जो हमारे भूतकालीन आंकड़े हैं, या जो पहले से घटित जो घटनाएं हैं, या जो हमारे पास उपलब्ध तथ्य या समांक हैं, और जिनका कि संबंध वर्तमान में है, वर्तमान दशाओं से भी है, तो वर्तमान दशाओं और भूतकालीन दशाओं का यदि हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, और उनमें यदि हम आवश्यकतानुसार समायोजन कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम जो भावी जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो फ्यूचर में हमें लगता है कि ये ट्रेंड हो सकता है, उस तो वो जो अनुमान हम लगाते हैं, वो पूर्वानुमान कहलाता है। पूर्वानुमान भावी घटनाओं से संबंधित होता है, और इसके माध्यम से भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान भूतकालीन, वर्तमान और अनुभव के आधार पर लगाया जाता है। भूतकालीन जो तथ्य हैं या वर्तमान जो दशाएं हैं और जो हमारे अनुभव हैं, उनके आधार पर ये पूर्वानुमान होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को भूतकालीन अनुभवों और भावी संभावनाओं के साथ विश्लेषित करने का प्रयास किया जाता है। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं या जो वर्तमान दशाएं हैं, उनको हम भूतकालीन हमारे जो अनुभव है, और जो हमें लगता है कि जो भावी संभावनाएं हैं, उनके साथ जब हम उनका संयोजन करते हैं, तो वह अनुमान पूर्वानुमान की श्रेणी में आता है। इसके लिए हम सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकों का प्रयोग करते हैं।
यदि हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं गणितीय पद्धतियों के आधार पर और एक वैज्ञानिकता के आधार पर यदि ऐसा कार्य करते हैं तो ये पूर्वानुमान को सुदृढ़ बनाता है। और इसमें हम एक प्रकार से व्यक्तिगत जो हमारा अनुभव है उसको भी हम महत्व देते हैं। पूर्वानुमान दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, अल्प मध्यकालीन हो सकते हैं, अल्पकाल से संबंधित हो सकते हैं, अथवा कोई विशिष्ट अवधि भी हम उसकी निश्चित कर सकते हैं अथवा निर्धारित कर सकते हैं। पूर्वानुमान में जो संभावित परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और जो भावी संभावनाएं हैं उनके संबंध में विश्लेषण किया जाता है। तो पूर्वानुमान देखा जाए तो प्रत्येक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि हर व्यवसायी को पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। हर व्यवसायी अपने व्यवसाय के संबंध में भावी जो परिस्थितियां हैं उनका अनुमान लगाने के साथ साथ उनके अनुमान के आधार पर ही अपनी उत्पादन संबंधी, अपनी क्रय विक्रय संबंधी, विपणन संबंधी या अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के संबंध में या व्यापार व्यवसाय के विकास और विस्तार के संबंध में निर्णय लेता है। तो पूर्वानुमान जितने हमारे सुदृढ़ होंगे उतने या जितने प्रभावी होंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो योजनाएं होंगी वो भी उतनी ही सटीक और अच्छी होंगी, या उन योजनाओं के आधार पर हमारे जो सफल होने की संभावनाएं हैं वो सुदृढ़ होंगी। तो नियोजन की दृष्टि से पूर्वानुमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यवसाय में जो प्रगति है अथवा विकास है उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और किसी भी व्यवसाय की स्थापना से लेकर उसके समापन तक की अवधि में हम ये जानते हैं कि हर एक प्रबंधक को या उस व्यवसाय के स्वामी को या संचालक को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। तो निर्णय लेने के लिए भी हमारे पास एक, हम ये कहें कि जो तथ्य हैं या जो आंकड़े हैं, समंक है या सूचनाएं हैं जिनके के आधार पर हम ऐसा करते हैं, ये सब भी और एक तरह से पूर्वानुमानों के आधार पर होते हैं। तो पूर्वानुमान जितने हमारे सटीक होते हैं उतने ही जो हमारे द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस हैं या जो प्रबंधकों द्वारा जो लिए जाने वाले निर्णय हैं वो सटीक होते हैं, और यूँ कहें कि उनके आधार पर व्यापार और व्यवसाय की प्रगति निर्भर करती है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें कोई नया व्यवसाय स्थापित करना है, तो हमें नया व्यवसाय जब स्थापित करना होता है तो उसके लिए भी हमें पूर्वानुमानों का सहारा लेना होता है। पूर्वानुमान के आधार पर हम ये देखते हैं कि व्यापार व्यवसाय की वर्तमान दशाएं कैसी हैं, भूतकालीन अनुभव कैसे रहे हैं, और जो विद्यमान बाजार में जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो कैसा है। तो उसके आधार पर हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, और पूर्वानुमानों के आधार पर ही व्यापार व्यवसाय की सफलता या असफलता निर्भर करती है, क्योंकि इसी के साथ व्यापार व्यवसाय का सीधा संबंध होता है। तो बिना पूर्वानुमान के कोई हम ये सोचें कि हम कोई नया व्यापार व्यवसाय स्थापित करें और वह सफल हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय की स्थापना करने से पूर्व भी हमें और जो ज्ञात तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, समंक हैं, उनकी दृष्टि से और सांख्यिकीय विश्लेषण करना चाहिए या गणितीय तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या व्यापार व्यवसाय की सफलता की संभावनाएं हैं अथवा नहीं है। इसी प्रकार से पूर्वानुमानों के आधार पर हम अपने व्यापार व्यवसाय की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं अथवा जो हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनके संबंध में भी हम आकलन करते हैं, क्योंकि यदि हमारे व्यापार व्यवसाय में ज़रूरत से ज़्यादा यदि हमने पूंजी का निवेश कर दिया तो वो भी हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, और यदि हमने अपने व्यापार व्यवसाय में पूंजी का निवेश जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ भी यदि हमने नहीं किया तो वो भी हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। अर्थात अल्प पूंजीकरण भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है और अति पूंजीकरण भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो किसी भी व्यापार व्यवसाय में या उद्योग में पूंजी निवेश की जो स्थिति है उसके संबंध में भी व्यापारी या व्यवसायी द्वारा अपनी जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं अथवा जो भावी आवश्यकताएं हैं उनके संबंध में समय समय पर
पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और इसी के आधार पर उस व्यापार की या उस व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। इसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में आय की जो प्राप्ति है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है हमारी, उसके संबंध में भी पूर्वानुमान किया जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि किस प्रकार से और हमारे व्यापार या व्यवसाय में या उद्योग में आय प्राप्ति की संभावनाएं हैं और इसी जो भावी आय जो होती है उसी उसके संबंध में जो पूर्वानुमान होता है उसी के आधार पर हमारी जो जोखिमें हैं उनके संबंध में हमारे निर्णय होते हैं। और यूं कहें कि जोखिमें या तो बढ़ जाती हैं अथवा जोखिमें कम हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो हमारे पूर्वानुमान है वो हमारे व्यापारिक व्यावसायिक जो हमारी सफलता है उसको सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं और इसके माध्यम से हम हमारे जो जैसे मान लीजिए कच्चे माल खरीदना है अथवा नहीं खरीदना है, बिक्री के संबंध में कोई विपणन की नीति निर्धारित करनी है या नहीं करनी है, ऐसे बहुत सारे व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए प्रत्यक्ष निर्णय होते हैं जिनका कि संबंध इससे होता है। और पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है। भविष्य हम जानते हैं अनिश्चित है, भविष्य के संबंध में 100% तो पूर्वानुमान सही हो ये तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि हम जो ज्ञात तथ्य या जो सूचनाएं समांक आंकड़े हैं और यदि हम उनके आधार पर कोई वैज्ञानिक तरीके से कोई सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यदि कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में होते हैं तो वो निश्चित रूप से सटीक होता है या उसके सटीक होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान की आवश्यकता हमेशा होती है और पूर्वानुमान के आधार पर यदि हम योजनाएं बनाते हैं तो चाहे वो योजनाएं हमने कम समय के लिए बनाई हो या लंबी अवधि के लिए बनाई हो, वो हमारे लिए एक प्रकार से और उसका आधार होता है। तो पूर्वानुमान नियोजन का आधार है और इसके बिना यदि हम कोई योजना बनाते हैं तो वो सही नहीं हो सकती। थैंक यू।